हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने उत्तराखंड में जो झील और ताल हैं या कुंड हैं उनको डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास में हमने वो पढ़ लिया था। तो आज चलते हैं जो कुंड वगैरह हैं। अब देखते हैं उनमें दो प्रकार के कुंड होते हैं। एक होते हैं गर्म जल कुंड, ठीक है दोस्तों, और दूसरे होते हैं ठंडे जल कुंड, यानी जिसमें जिसमें ठंडा पानी हो गया वो क्या हो गया आपके ठंडे जल कुंड, और जिसमें गर्म पानी हो गया वो गर्म जल कुंड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट इस टॉपिक पे। तो आज हम पढ़ते हैं जो हमारे राज्य में प्रमुख जल कुंड ठंडे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखेंगे राज्य में प्रमुख ठंडे जलकुंड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप शेयर कर दो यार अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दो। चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। अब देखो, जो राज्य में ठंडे जलकुंड हैं उनमें पहले आ गया आपका चमोली ज़िला। तो देखते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से ठंडे जलकुंड उपस्थित है। तो चमोली में हो गया आपका, एक तो हो गया आपका नारद कुंड। ठीक है, पहला हो गया नारद कुंड। उसके बाद आ गया आपका त्रिकोण कुंड। ठीक है, त्रिकोण कुंड। फिर आता है आपका मानुषी कुंड, मानुषी कुंड। फिर आता है आपका सत्यपथ कुंड, सत्यपथ कुंड। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका ब्रह्म कुंड, और उसके बाद आता है गौरी कुंड। ठीक है दोस्तों। तो जो गौरी कुंड है वो दो तीन गौरी कुंड है। एक गौरी कुंड कहाँ है? बद्रीनाथ के पास है। आपने देखा होगा जो जहाँ आपदा आई थी, ये तपोवन के पास में, उस साइड भी एक गौरी कुंड है। ठीक है दोस्तों। तो ये जितने भी कुंड हैं, ये सारे कुंड कहाँ पे हैं? ये हैं आपके बद्रीनाथ के आसपास में है। ठीक है दोस्तों, बद्रीनाथ के पास में, यानी इनको बोल सकते हैं हम बद्रीनाथ के पास में है चमोली ज़िले के। ठीक है, तो जो चमोली ज़िले में ये बद्रीनाथ के पास आसपास ही ये ठंडे जलकुंड है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं चमोली ज़िले में और कौन कौन से हैं। वो तो बद्रीनाथ के आसपास हो गए। ठीक है, तो चमोली ज़िले में और जो दूसरे टाइप के हो गए वो आगे आपके, एक हो गया वैतरणी कुंड। ये कहाँ पे है? ये है आपका चमोली ज़िले का मुख्यालय कहाँ पे है? गोपेश्वर में। तो ये गोपेश्वर में है आपका। ठीक है, और आ गया आपका सोमकुंड हो गया, सोमकुंड, और विष्णु कुंड। उसके बाद आ गया सूर्य व चंद्र कुंड। ठीक है, सूर्य व चंद्र कुंड। ये कहाँ पे है सूर्य व चंद्र कुंड? ये सतोपंथ झील है, जहाँ से क्या आती है? अलकनंदा आती है। ठीक है, उस साइड है। फिर आ गया हेमकुंड, एक है आपका हेमकुंड। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है होमकुंड। ये अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, एक ही मत समझना। ये हेमकुंड और होमकुंड। उसके बाद रूपकुंड आ गया। फिर आता है आपका नंदी कुंड, और वेदिनी कुंड, और हो गया आपका परी कुंड व ऋषि कुंड। ठीक है, ऋषि कुंड। तो ये कहाँ के कुंड हैं आपके? ये ठंडे जल कुंड हैं। ये हैं आपके चमोली ज़िले के। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अगले जो कुंड हैं वो हैं आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के। चलते हैं पहले, चलो रुद्रप्रयाग के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे
रुद्रप्रयाग के ठंडे जलकुंड। तो जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है, इसके ठंडे जलकुंड कौन कौन से हैं? तो इसके जो ठंडे जलकुंड होंगे, चलो देखते हैं। अब देखते हैं जो रुद्रप्रयाग है, इसमें हो गया आपका सरस्वती हो गया, ठीक है। पहला लिख लो सरस्वती, जो सरस्वती कुंड है ये है आपका कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका नागकुंड। नागकुंड कहाँ? यह है त्रिजुगी नारायण, ठीक है। त्रिजुगी नारायण सुना होगा आपने, त्रिजुगी नारायण एक गाना भी है, ठीक है, त्रिजुगी नारायण। उसके बाद सरस्वती कुंड हो गया, ठीक है। सरस्वती कुंड कहाँ पे है? ये है तुंगनाथ, चोपता तुंगनाथ है ना, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद गौरी कुंड व नंदी कुंड हो गया, गौरी कुंड व नंदी कुंड, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपके जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में और भी हैं जो कि केदारनाथ के आसपास है, ठीक है। तो चलते हैं, एक सेकंड है। चलो देखते हैं हम केदारनाथ के पास कौन कौन से कुंड हैं। तो यहाँ लिख लो केदारनाथ के पास कुंड। तो जो जैसे बद्रीनाथ के आसपास थे वैसे ही केदारनाथ के आसपास भी हैं, ठीक है दोस्तों। तो केदारनाथ के पास हो गया आपके रेतस हो गया, रेतस कुंड हो गया। उसके बाद हंस कुंड हो गया, उसके बाद हो गया आपका उदक हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया अमृत व हवन कुंड, अमृत कुंड। उसके बाद लास्ट हो गया आपका हवन कुंड। तो ये कहाँ है? आपके केदारनाथ के पास, यानी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। रेतस कुंड हो गया, हंस कुंड हो गया, उदक कुंड हो गया, अमृत कुंड हो गया और हवन कुंड, ये आ गया आपका रुद्रप्रयाग में। चलते हैं नेक्स्ट अगले डिस्ट्रिक्ट में। अब देखो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से कुंड हैं। उत्तरकाशी में ठंडे जल कुंड, यानी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो आएंगे आपके, वो आ गया आपका पहला ब्रह्म कुंड आ गया, ब्रह्म कुंड। फिर आ गया आपका विष्णु कुंड, ठीक है दोस्त, ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड। उसके बाद सूर्य कुंड आ गया, फिर गौरी कुंड आ गया। तो जैसा देखा होगा आपने, गौरी कुंड पहले चमोली में था, फिर रुद्रप्रयाग में था, फिर यहाँ गंगोत्री यानी उत्तरकाशी में भी है, ठीक है। फिर आ गया आपका सप्तकुंड आ गया, ठीक है। उसके बाद ये सप्तकुंड है कहाँ है? यमुनोत्री से 6 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो यमुनोत्री के पास, यानी यमुनोत्री के आसपास है। उसके बाद आ गया आपका देवकुंड, ठीक है। तो ये कुंड है आपके कहाँ पे? ये हो गया आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है दोस्तों। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हो गया आपके ब्रह्म कुंड हो गया, विष्णु कुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गया, गौरी कुंड हो गया, सप्तकुंड हो गया यमुनोत्री के पास, और देवकुंड हो गए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसके बाद आते हैं अगला जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट है, टिहरी में ठंडे जल कुंड, ठीक है। तो जो टिहरी डिस्ट्रिक्ट है इसमें कौन कौन से जल कुंड है? तो जो ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट है इसमें आ गया आपका ब्रह्म कुंड आ गया, पहला ब्रह्म कुंड आ गया, ठीक है दोस्त। फिर आ गया दूसरा, आ गया आपका
वशिष्ठ कुंड, ठीक है। वशिष्ठ कुंड आ गया। और उसके बाद आगे आता है आपका कौन सा, नरसिंह कुंड। नरसिंह कुंड। तो ये जो 3 कुंड हैं आपके, ये आ गया आपका टिहरी में, ठीक है, जो आपका टिहरी डिस्ट्रिक्ट है। टिहरी में ठंडे जल कुंड में हो गया ब्रह्म कुंड, वशिष्ठ कुंड और नरसिंह कुंड। वशिष्ठ कुंड है वो है, ठीक है, बहुत से बकरी वाला। तो ये आ गया आपके टिहरी डिस्ट्रिक्ट के। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने नोट कर दिया होगा, ठीक है दोस्तों। काफ़ी सरल है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो जो एक और ब्रह्म कुंड एक और है, तो ये ब्रह्म कुंड कहाँ पे है, हरिद्वार का ब्रह्म कुंड है एक, ठीक है, यानी हर की पैड़ी में है, हर की पैड़ी में। तो ये क्या है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में हो गया ये, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला जो है वो है आपका अल्मोड़ा में कौन कौन। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आ गया आपका ब्रह्म कुंड। अल्मोड़ा में भी एक ब्रह्म कुंड आ गया। ये जागेश्वर धाम भी है, ठीक है। तो आता है कि जागेश्वर के पास कौन सा कुंड है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्म कुंड, या ब्रह्म कुंड जागेश्वर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आंसर आ जाएगा अल्मोड़ा, ठीक है। अब देखते हैं चंपावत में कौन सा है। तो जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सीता कुंड। तो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि सीता कुंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आ गया आपका चंपावत में, ठीक है। अगला आ गया, देखते हैं बागेश्वर में कौन सा कुंड है। तो जो बागेश्वर है इसमें आ गया आपका जो बागेश्वर है इसमें आ गया आपका नंद व देवी कुंड, ठीक है, नंद कुंड व देवी कुंड, ठीक है। तो ये दो कुंड आ गया आपके बागेश्वर में। याद ये रखना है, अल्मोड़ा में हो गया ब्रह्म कुंड जागेश्वर वाला, चंपावत में सीता कुंड और बागेश्वर में नंद कुंड, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने कर दिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला जो कुंड है, अगला जो है वो आ गया आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। पिथौरागढ़ में ठंडे जल कुंड, ठीक है, ठंडे जल कुंड। तो जो पिथौरागढ़ है इसमें देखते हैं ठंडे जल कुंड। तो पिथौरागढ़ में आ गया आपका, एक तो आ गया आपका सूर्य कुंड हो गया, ठीक है। अगला आता आपका नंदा कुंड, ठीक है दोस्त। फिर आता है आपका पार्वती कुंड, फिर आता है आपका ब्रह्म कुंड। ये देखो ब्रह्म कुंड एक ऐसा कुंड है जो कि लगभग सारी डिस्ट्रिक्टों में आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। फिर आता है आपका थामरी कुंड, फिर आता है आपका कटोज कुंड, फिर आता है आपका हरचंद कुंड, ठीक है। फिर आता है आपका बालचंद कुंड, फिर आता है आपका मैसर कुंड, फिर आता है आपका थामरी कुंड, बता दिया था मैंने, ठीक है। एक आ गया, एक छूट गया आपका हुक्चर कुंड, ठीक है दोस्तों। तो ये जितने कुंड हैं ये आ गया आपके पिथौरागढ़ में। मोस्टली आपके जो हैं, ठीक है, ये हो गया सूर्य कुंड हो गया, नंदा कुंड हो गया, पार्वती कुंड हो गया, ब्रह्म कुंड हो गया, थामरी कुंड, हरचंद कुंड, कटोज कुंड, बालचंद कुंड, मैसूर कुंड और हुक्चर कुंड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आपने ये सब नोट कर दिया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो जी जो ठंडे जलकुंड है, ठीक है, ये मोस्टली कहाँ पे है,
एक तो आ गया आपका चमोली। जो चमोली ज़िला है, चमोली ज़िले में बहुत सारे कुंड हैं, लगभग सबसे ज़्यादा कुंड होंगे, तो चमोली ज़िले के आप मोस्टली याद रखने हैं। फिर आपको रुद्रप्रयाग के याद रखने हैं, ठीक है दोस्त। फिर आपको तीसरा हो गया आपका तीसरा लगभग आपके आगे जो मोस्टली हैं वो हैं आपके पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो इन 3 डिस्ट्रिक्टों में मोस्टली ज़्यादा कुंड हैं जो कि ठंडे जल कुंड है, ठीक है। तो इन 3 डिस्ट्रिक्टों का आपने मोस्टली याद रखना है। अगर ये 3 डिस्ट्रिक्ट कर लिए, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं, चमोली रुद्रप्रयाग से। पिथौरागढ़ से कभी कभार आ जाता है, लेकिन चमोली रुद्रप्रयाग से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप नोट्स बना लो, कॉपी में आराम से कर लो, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में क्या पता आपको मैं प्रमुख गर्म कुंड, जल कुंड होंगे जो, उनको बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अपना ख्याल रखें, घर में रहिए, और चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके दोस्तों, बाय बाय।